श्रद्धा पूर्वक और भक्ति भाव से मनाई गई श्री श्री मां शारदा देवी का 171वीं पावन जयंती कोयलांचल में धनबाद के कोयला नगर स्थित रामकृष्ण विवेकानंद स्वाध्याय सेवा ट्रस्ट के द्वारा श्री श्री भगवती मां शारदा देवी का 171वां जन्म दिवस धूमधाम के साथ संपन्न हुआ। सभी सदस्यों ने हर्षोल्लास एवं भक्ति के साथ इस उत्सव का आनंद उठाया। इस अवसर पर श्री श्री मां शारदा देवी की विशेष पूजा अर्चना की। उसके बाद हवन, पुष्पांजलि इत्यादि संपन्न हुआ। उसके बाद प्रसाद भोग वितरण उपस्थित सभी भक्तजन सदस्यों एवं अतिथियों के बीच किया गया। ट्रस्ट के सचिवों के साथ साथ लगभग सभी सदस्य उत्सव में शामिल होकर भाव विभोर थे। प्रस्तुत है सहयोगी मिथिलेश बाबा के साथ पंकज सिन्हा की रिपोर्ट। शारदा देवी जो अवतार की सहधर्मिणी के रूप में आई है जी, और रामकृष्ण मठ और मिशन में माँ शारदा देवी जगत जननी के रूप में जानी जाती है जी। हम लोग माँ को ही सीता, माँ को ही राधा और जो भी शक्ति की अवतार है माँ को ही हम लोग मानते हैं। और इस युग में मातृत्व का जो विस्तार हम लोग माँ के जीवन में देखें या देखते हैं वो पूरे जगत के लिए एक आदर्श है। और ऐसा शक्ति का प्रभाव आज जो पूरे दुनिया में हम लोग देख रहे हैं, माँ उसके सबसे बड़ा उदाहरण है। और इसके माध्यम से जो भी जैसा भी चाहता है अपने जीवन में वो सीख सकता है। आज की जो नारी है या आज की जो हमारी बालिकाएं हैं, इनके जीवन को अगर देखती है तो उनको पता चलता है कि वो बालक के रूप में किस तरह से अपने कार्य को संपन्न की थी, और जब वो एक सहधर्मिणी के रूप में है तो वो किस तरह से अपने पति सेवा के साथ साथ उनके धर्म जीवन में उनके विकास के लिए वो कितना बड़ा सेक्रीफाइस और बलिदान दी। तो माँ जो है आज पूरे जगत के लिए अनुकरणीय है और उनके माध्यम से समाज का प्रत्येक नर नारी लाभान्वित हो सकता है अगर उनके जीवन को देखें। हम भी स्वामी विवेकानंद स्वयं कहते थे कि भारत की स्त्रियों को माता सीता के जैसा आदर्श अपनाना चाहिए जी। तो उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए इस केंद्र की स्थापना की गई है। इस केंद्र का मुख्य उद्देश्य कोयला नगर और आसपास के वातावरण में स्वामी जी की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार किया जाए, और इसके उपलक्ष्य में विभिन्न प्रकार की जो गतिविधियां हम करते आ रहे हैं, और उस कड़ी में आज पहला कार्यक्रम है हमारा। और माता शारदा का जीवन से पूरा जीवन ही शिक्षा ले रहे प्रेरणा स्रोत के रूप में है, और हम सब निश्चित तौर पर उनसे प्रेरणा लेने के लिए कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं और आगे भी ऐसे कुछ न कुछ आयोजित लगातार चलते रहेंगे, ताकि कोयला नगर में तो जैसा हमारे स्वामी जी कहते हैं कि कोयला नगरी को आध्यात्मिक नगरी बनाना है, तो उस दिशा में हम लोग एक छोटा सा कदम है। चलिए, बहुत अच्छे। देखें तो यहाँ बहुत सारे यूथ हैं। देखिए वो सामने जो बुक स्टॉल संभाल रहा है अमित मुखर्जी, वो बुक आपका कौशिक दास गुप्ता है, हमारे पुरुषोत्तम सर बैठे हुए हैं, ये सारे युवा हैं। और दिलीप सिंह साहब एकदम युवा हैं देखिए, और हम भी उतने बुजुर्ग नहीं हैं, युवा ही हैं। तो कहने का मतलब ऐसी बात नहीं है। हमारे प्रेम सिंह साहब, तो ये सारे जितने आदमी हैं, ये जो पूरा कार्यक्रम हुआ है ये सारे युवाओं के बदौलत ही हुआ है। ये युवा शक्ति ही आई, लेकिन युवा शक्ति को आगे आने के लिए एक एक्सपीरियंस, अनुभव का जरूरत होता है, क्योंकि बिना अनुभव का हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हम लोग 60 साल का होंगे, उसके पहले जो 60 साल वाले आदमी हैं वो 60 साल का हम लोगों को अपना अनुभव दे सकते हैं। तो इसी काम में सहायक हमारे तिवारी साहब, ब्रजेश सिंह सर, हमारे नित्यानंद अंकल, और भी जितने विनोद सिंह साहब हैं, और भी जितने सारे सभी आदमी हैं, सभी जुड़े हुए हैं। और हम लोगों का ये एक मुहिम है कि किसी तरह स्वामी विवेकानंद का जो प्रचार प्रसार है पूरे कोयला नगर से लेकर के पूरे धनबाद तक में, धनबाद शहर में जहाँ भी होगा उसको हम लोग आगे करेंगे, जिसके तहत हम लोग शिक्षा का भी यहाँ पर कार्य शुरू करने वाले हैं। संस्कृत की जो कल्चर है आजकल वो विलुप्त होता जा रहा है, तो हम लोग ऐसा प्लान किए हैं कि हम लोग आगे चलकर यहाँ पर संस्कृत की कक्षा भी करवाएंगे। आजकल कोई वेद वेदांत के बारे में जानता नहीं है, बस वेद हो गया, ऋग्वेद हो गया, बस वही चीज़। तो हम लोग इसमें एक ये भी प्लान किए हैं कि यहाँ पर वेद वेदांत का भी शिक्षा होगा। जैसा कि महाराज जी देवघर विद्यापीठ रामकृष्ण मिशन से आए हैं। अच्छा। जो कि भारत का विश्वव्यापी स्कूल में से एक है, सब कोई जानते हैं देवघर रामकृष्ण मिशन कितना बड़ा स्कूल है। तो महाराज जी का सहयोग रहेगा, और बीच में हम लोग महाराज जी को बुलाकर वेदांत, उपनिषद, इन सारी शिक्षाओं को देंगे। स्वामी जी कहते थे ना, बल ही जीवन है और दुर्बलता मृत्यु है, स्ट्रेंथ इज लाइफ।
तो स्ट्रेंथ कैसे आएगा? जब हम लोग समझेंगे वी आर नॉट ए बॉडी, वी आर सोल एंड वी आर पोटेंशियल सोल। स्वामी जी कहते थे तुम किस बात के लिए डरते हो? यू आर द सन ऑफ इमोर्टल ब्लिस। हम ईश्वर की संतान है, अनंत शक्तियाँ हमारे भीतर हैं। तो ये सारे शुभ शक्ति जो है, शुभ आत्माओं के मिलन से एक बड़ा सा कार्य यहाँ पर करेगी। और हम श्री माँ शारदा देवी का इसीलिए आज हम लोग पूजा किए कि माँ का आशीर्वाद लेकर ही बढ़ेंगे। स्वामी विवेकानंद जी भी जब अमेरिका के लिए जाने के लिए अग्रसर हुए, सारी तैयारियाँ हो गई, सब चीज़ हो गई, सारी व्यवस्था हो गई, तो बोला लोग कि स्वामी जी अब आप जाइए, आपके जहाज़ का 31 मई को टाइम है जाने का, 31 मई 1893। स्वामी जी बोले नहीं, जब तक माँ आशीर्वाद नहीं देंगी, माँ कृपा नहीं करेंगी, मैं नहीं जाऊँगा। फिर स्वामी जी आते हैं अमेरिका जाने से पहले, विवेकानंद जी के चरणों में, माँ शारदा के चरणों में प्रणाम करते हैं, माँ से आदेश लेते हैं, माँ बोलती है जाओ विजयी भव। उसके बाद स्वामी जी जाते हैं शिकागो, और शिकागो जाकर पूरे विश्व में भारत का धर्म प्रचार करते हैं और भारत को विश्व विजयी बनाकर आते हैं। तो हम लोगों का भी यही लक्ष्य है कि स्वामी जी के पद चिन्हों पर चलकर जो भी कार्य होगा सरल भाव से, निस्वार्थ भाव से करेंगे और आप लोगों का भी सहयोग चाहिए। बहुत बहुत अच्छी बात है।